हम बात करेंगे आज आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स की कृषि विज्ञान में जो लगातार स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसे हम लोग ईयूएस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में एक क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछा जाता है और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग जी स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, लॉग की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पर। तो स्टूडेंट्स, लॉग की यदि हम बात करें, लॉग 27.91 का, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसे सरल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप जब भी सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या आपको इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहा है? जी, सॉल्व करके देखिए और बताइए क्या होगा। जी, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे हैंडल करेंगे चेक कर लीजिए और आंसर बताइएगा। ऑप्शन है आप लोगों का 1, 2, 3 और ये 4। इसका हमें मान ज्ञात करना है और किस पैटर्न में करना है, ठीक है, उस पर भी नजर डालेंगे। इसे हम लोग कहते हैं विशेषता। क्या आपको लग रहा है स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका इसमें? जी, आई थिंक 3 होना चाहिए। जी, या स्टूडेंट्स, मान की जगह यदि आपको धोखे से क्या आ जाए, सूचक लिखा जाए, क्या इसका सूचक ज्ञात कीजिए। सूचक, सूचक के नाम से भी आ सकता है। क्या होगा इसका सूचक? मैसेज कर दो। जी, ऐसे क्वेश्चन पेपर के काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जब भी आते हैं, ठीक है, तो आसानी से नहीं बनते। ऑप्शन नंबर यदि आप सी के साथ जा रहे हो तो जो 100% क्या है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर होगा। कैसे हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को, जरा मैसेज करके बताइए। जी, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग आंसर है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए फिर बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बोलिए यस, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो ये आंसर कैसे आया, हाउ इज पॉसिबल, आंसर कैसे आया, ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम आंसर की बात करें तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे मैं केवल यहां पर यदि आपको सिर्फ 27 दे दूं, या आपको ये ऑप्शन मिला, जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यदि मैं इसको 27 दे दूं तब भी वही आंसर आने वाला, कैसे करना है? तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स क्या करना होता है सर, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग 27.91। तो स्टूडेंट, जब भी कोई हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्या इसे हम लोग 10 में तोड़ना है? क्योंकि हमें पता है लॉग 10 यदि हमने बना लिया तो लॉग 10 का मान कितना होता सर, 1, क्योंकि कुछ नहीं तो यहां इसके बेस में हमेशा क्या होता है सर, 10 होता है। तो लॉग 10 और 10 यदि ये दोनों सेम सेम आ जाए तो 10 से 10 कटा, मान के चलो 1 आता है। क्या ये बात सही है? जी, क्या ये बात सही है? सही है।
बोले यस बिल्कुल सही है। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, log 10 मल्टीप्लाई 2.791 ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा देखना, ऐसा लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं हाँ या ना? चेक करके बताइए। या इसको एक कुछ समय के लिए भूल जाओ कि हाँ 91 लिखा, सिर्फ 27 भी समझ लो, तो इसको क्या 2.7 लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हुआ क्या निकल कर आएगा इसका, जैसे ही 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2.7 का, तो मल्टीप्लाई करोगे 27 ही आएगा क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। चलो, तो यदि स्टूडेंट्स ऐसा यदि ये लिखा गया है 10 में, यदि हमने इसको तोड़ लिए हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिएगा लॉग एक नंबर ये है और एक नंबर ये हो गया, लॉग एम और एन का मल्टीप्लाई नजर आ रहा हमें, लॉग एम इंटू एन। बोले जी बिल्कुल लॉग एम इंटू एन नजर आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? लॉग एम एक बार, जब भी कोई मल्टीप्लाई में फॉर्मूला आता है दोनों वैल्यू को अलग अलग प्लस में लिखते हैं, लॉग एन। तो लॉग एम प्लस एन, क्या यही बनेगा? जरा चेक कर लो, लॉग एम प्लस एन ही बनेगा क्या? बोले यस यही फॉर्मूला होता है। जब भी कोई चीज, दो चीज यदि मल्टीप्लाई में है तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो दोनों चीजों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में दी है तो उनको प्लस में लिख देते हैं। बोले जी बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या निकल कर आ रहा है? तो सर एक बार log 10 है और एक बार log में क्या है 2.7, तो सर log 10 और इसके बेस में कुछ नहीं होता है, तो भले ही क्वेश्चन में दिया जाए या ना दिया जाए, log के बेस में हमेशा 10 होता है, log के बेस में हमेशा 10 होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। बोले जी बिल्कुल। तो ये क्या हुआ सर? log 10 हुआ। बोले यस बिल्कुल। प्लस में क्या हुआ? log m लिख दिए हैं, log n लिखना सेकंड वाला, तो क्या होगा सर? log 2.7 होगा। बोले जी बिल्कुल। इनके बेस में कुछ नहीं तो क्या माना जाता सर? इसके बेस में तो कुछ नहीं सर, इसके बेस में तो 10 होता ही होता, भले ही मानो या ना मानो। log 10 और 10 यदि ये आया तो इसका मान कितना होगा जरा बताइए, इसका मान क्या होगा? जी सर इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 1 जी। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। जो लॉग जो बचा है 2.7 जो बचा हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसे कहते हैं इसकी विशेषता, इसे कहते हैं इसका सूचक। यदि आपसे सूचक निकालने के लिए यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो ये हमारा आंसर 1 निकल कर आ चुका है, इसको सूचक कहते हैं, जो शायद आपको इससे पहले नहीं पढ़ाया गया होगा। बनेगा? यदि आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं इस तरीके के, तो पहला क्वेश्चन था समझ में आया होगा, सेकंड क्वेश्चन पर और डिटेल में बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो हमें पेपर में पूछा गया था, एक और इसी लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, उस पर बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, लॉग 373 इसका कैसे होगा? लॉग 373 का सूचक ज्ञात करना है हमें, इसको कैसे करेंगे? तो बोले सर लॉग जो 373 है हमारा, क्या इसे मैं 100 गुणित 3.7 में तोड़ सकता हूं? ऐसे तोड़ सकते हैं कि? जरा देखो, हमेशा 10 वाले में डिजिट में तोड़ना, या तो 10 में तोड़ेंगे, 3 नंबर है तो किस में होगा? 100 में टूटेगा। यदि 2 डिजिट का कोई नंबर है, किससे? 10 से लेकर कोई भी नंबर कहां तक का हो, 99 तक का हो, किस में टूटेगा? 10 की पावर में तोड़ेंगे। यदि कोई नंबर मान चलो 100 से लेकर कहां तक है, 999 तक है, किस में टूटेगा सर? 100 वाली पावर में तोड़ेंगे उसको। यदि कोई नंबर मान चलो आपका क्या है सर, 1000 से चालू हो रहा है और कहां तक पहुंच रहा है? 1999 नहीं, ये पहुंचेगा 9999 तक, किस में टूटेगा सर? 1000 में तोड़ेंगे उसको। इस तरीके से उसको क्या करेंगे हम लोग? छोटा करते जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। बेटा नितिन, अपना वीडियो वाला ऑप्शन रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो बना है, बंद करो। रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन बना है, अपना वीडियो ऑफ करें नितिन। हो गया? बोले जी बिल्कुल।
तो स्टूडेंट्स ये 3 नंबर थे, 1 2 3, तो सर 3 के क्या हो गया सर, 3 नंबर मतलब 100 बनता है 3 नंबर में, तो सर 100 और यहां पर लगेगा 3.73 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये बताइए मुझे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लाई वाले का? सर फॉर्मूला बन रहा है यहां पर लॉग m इंटू एन का, क्योंकि एक m है और एक n है, तो क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला हमारा लॉग m प्लस एन, लॉग m प्लस एन। ये बताइए स्टूडेंट्स लॉग m का मान कितना? सर m का मान ये है 100, तो क्या हो गया हमारा सर लॉग 100 हो गया। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके बाद में n का मान कितना है? तो सर लॉग 3.73 है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा आंसर आ चुका है। कैसे होगा हमारा आंसर, देखिए। तो स्टूडेंट्स इसको तो नहीं लेना क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाले नंबर को हम नहीं लेते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं पॉइंट वाले नंबर को, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, हमें सिर्फ सूचक बताना है। तो सूचक कैसे बताए जाते हैं कि जो 10 की पावर से बचता उसे, ये 100 जो है यहां पर बेस में कुछ नहीं तो क्या होता सर 10, क्योंकि मानो या ना मानो हर क्वेश्चन में लॉग के नीचे, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में दिया जाए या ना दिया जाए, 10 बेस में होता ही होता है, लॉग में हर जगह 10 बेस में होता है लॉग के। हम उसको लिखते नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो लिख लेंगे। इसको हमें सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि ये पॉइंट में आ चुका, पॉइंट वाले का सूचक निकालने से कोई संबंध नहीं है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहां log 10 बेस में है और यहां क्या सर 100 है, तो 100 को मैं 10 गुणित 10 लिख सकता हूं क्या? बोले यस लिख सकते हैं 10 गुणित 10। 100 को तोड़ के यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या 10 गुणित 10 लिख सकते हैं? बोले यस। 10 गुणित 10 मतलब 10 एक बार और एक बार, कितने बार है 10? सर 10 दो बार है, तो क्या 10 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसको? 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप 10 की पावर 2 उसको 100 को। जब मैंने 10 की पावर 2 लिखा तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा हुआ होगा लॉग में कि लॉग की कोई भी पावर आ जाए, लॉग की यदि आप कोई पावर यदि आती है तो लॉग की पावर हमेशा कहां आ जाती है? लॉग की पावर हमेशा कहां आ जाती है? सामने, m log a हो जाएगा। ये लॉग की जो भी पावर होती है वो हमेशा सामने आ जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। तो पावर क्या है इसकी? सर पावर 2 है, 2 कहां आ गई सर? सामने। तो लॉग ये 10 और ये 10 दोनों बचे, पावर बस सामने आ जाती है, पावर सामने आ जाती है। अब आपको पता है log 10 10 कितना होता है? सर log 10 10 जो होता है सर वो 1 होता है। इसका मान कितना होता है सर? इसका मान 1 होता है। इसको तो सॉल्व ही नहीं कर रहे ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इससे लेना देना है। किससे? मेन पावर से। 2 बन कितना हो गया सर? 2 हो गया। तो आंसर हमारा 2 निकल कर आया है। क्या ये क्वेश्चन से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है, कैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, सूचक कैसे निकालना है जी, विशेषताएं कैसे निकालना है? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आते हैं तो अब आपसे बनना चाहिए भाई। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हुए आपको एक और दे रहे हैं क्वेश्चन। चलिए अब बताइएगा, बिना पेन उठाए, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, यदि आप सीख चुके हैं तो आपको पेन भी नहीं उठाना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जो है वो इंटेलिजेंट बन गए हो। किस आंसर के साथ जाएंगे आप जरा मैसेज करके बताइए। समझदार बच्चे के सबके आंसर आएंगे जी। जो समझदार होगा वही आंसर लाएगा, जो समझदार नहीं है वो आंसर नहीं लाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बोले, सभी बच्चे समझदार हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो क्या किया आपने? तो सर हमने लिखा यहां पर log 2475, इसको हमें तोड़ना है, इसको हमें छोटा करना है, तो कैसे तोड़ेंगे हम? तो बोले सर ये टूटेगा हमारा सर 1000 में, क्योंकि नंबर तो वही है ना, बराबर यदि हमें बैलेंस करना है तो ये 2475 लिखा, मतलब ये 1000 वाली रेंज में है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1000 गुणित, पॉइंट यहां लग जाएगा 2.475, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो यही नंबर आएगा क्या फिर से? बोले हाँ सर। आपने तोड़ दिए, तोड़ लिया हमने? बोले यस।
अब क्या करना है सर, अलग अलग करना है, इससे कोई लेना देना हमारा होता नहीं है। स्पीड से आपने मन में सोचा, और आपने मन में इतना सोचा ना, एक इसका नंबर लग गया एक, आपको तो सिर्फ चुटकियों में हाथों हाथों में सॉल्व कर लेंगे आप। इसका लगा 1, 1 2 3 0 3 0 3 0, मतलब क्या होगा सर 10 की पावर 3, और पावर कहां जाती है सर सामने, तो पावर का ही तो गेम है। जो पावर होती है वही तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सूचक है। डिजिट जो देखा गया है उस डिजिट का पहला नंबर छोड़ दो, उसके पॉइंट गिन लो, उसकी बाकी की संख्या गिन लो। 3 संख्या है क्या, क्योंकि ये पहली संख्या का 1 होगा, बाकी 3 संख्या के 3 जीरो होंगे, तो हमें जीरो से मतलब है, हमें जीरो से मतलब है। चलो क्लियर है भाई, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यही जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अलग अलग तरीके से जब भी पेपर में आया हुआ है, कुछ इस तरीके से आया हुआ है, सूचक की जगह, विशेषता की जगह, मान की जगह आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूर्णांक या पूर्णांश करके पूछा गया है। पूर्णांश क्या निकालो, बोले पूर्णांश निकाल के दिखाओ। अब ऐसे क्वेश्चनों में पूर्णांश जो है log 10 9.87 गुणित 10 की घात -4। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, तो उठाओ, पेन उठाना चाहे तो आप उठा के दिखाओ पेन। आप यदि सिंसियर स्टडी करेंगे तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है, इसमें आपको सॉल्व भी नहीं करना है। तो बोले सर ये क्वेश्चन बना बनाया दिया है, हमें तो बिल्कुल बना बनाया दिया है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। पॉइंट वाले से कोई लेना देना नहीं, केवल पावर से लेना देना, क्योंकि पॉइंट पहली संख्या के बाद में दी है, तो पॉइंट जो है पहली संख्या के बाद में है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम वैसे ही अरेंज कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ पावर से मतलब है 10 की। कितनी पावर है, 4 है। यही आपका पूर्णांश कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाता है, पूर्णांश कहलाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसका आंसर दीजिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। log 10 बेस में दिया जाए तो ठीक है ना, नहीं दिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। 2.871 इंटू 10⁻⁻²। कितना आंसर होगा भाई इसका, बताइएगा। आंसर मैसेज करें, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें। बोले सर इसमें हम जो जाएंगे -2 के साथ जाएंगे, क्योंकि 10 की जो पावर होती है, 10 की जो पावर होती है वही हमारा आंसर बन जाता है इसमें। तो बोले यस सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बन जाएगा बोले ये क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। तो पूर्णांश हमें निकालने के लिए लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक किस पर बेस्ड है, तो बोले सर ये टॉपिक हमारा जो है वो लॉगरिथम पर बेस्ड है, लॉग पर बेस्ड है, लघु गणक पर बेस्ड हमारा ये टॉपिक है। चलिए बनेगा। अभी और भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा समझिएगा और अपने आंसर जो है बताइएगा, क्योंकि लगातार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अब ये आंसर जो है हमारा 27.91 यदि हो जाए, अब इसका क्या होना चाहिए आंसर जी, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, कितना होगा इसका आंसर, -1 होगा। अभी किए हो आप सॉल्व जी, किए हैं सॉल्व, आप किए हैं। 1 आया, 1 आएगा। 27 जो है वो पॉइंट से, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के पहले कितने नंबर है सर, पॉइंट के पहले 2 नंबर हैं, 2 नंबर मतलब 27 लिखा है। 27 को मुझे क्या करना है, यहां पॉइंट लगाना है, यहां 27 में पहले यहां पॉइंट था, यहां मुझे यहां लगाना है। तो मैं इसको भूल जाता हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये पॉइंट इधर यदि मैं लगाऊंगा, ये पहली बात 2 नंबर है। 27 जो है 2 नंबर है, 10 की पावर क्या है सर, ये 1 है। 27 जो है वो 10 का बेस चल रहा है। बोले हाँ सर 10 का बेस है, एक संख्या का एक संख्या का 1 जीरो। यदि मैं यहीं पर ऐसा लिख दूं 279 लिख दें, पॉइंट यहां लगा दें। अब ये क्वेश्चन जो आपका लिखा है ऐसा लिखा है, 27.91 लिखा है। अब मैं इसको 200, ठीक है, 279.1 लगा दूं। अब ये कितना है, इसका बेस क्या है सर, एक संख्या का 1, दो संख्या के 2 जीरो। तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका बेस कितने का चल रहा है सर, 1 का, तो आंसर आ गया 1।
इसका बेस कितना है सर? 1 0 2 0, 2 0 मतलब 2 का बेस। अब यहां पर कहीं पॉइंट ही नहीं है, अब ये क्या हो गया? 2791 हो गया। अब इसका क्या है सर? एक संख्या का 1 1 2 3, तीन संख्या के 3 0, 3 0 मतलब इसका आंसर कितना बनेगा? पूर्णांश सर, उसका पूर्णांश हमारा 3 बनेगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप ऐसे क्वेश्चन को आप टेकल कर सकते हैं? कोई डाउटफुल वाली कंडीशन तो नहीं आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा दिए, ऐसा वाला तो नहीं है ना काम? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन ले लीजिए आपके एग्जाम का, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा 208.53। आंसर बताइएगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 4 होगा? कितना होना चाहिए आंसर? तो सर ऐसे क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करते हैं तो सर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट भूल जाइए। ये सिर्फ क्या लिखा है? ये लिखा है मान चलो हमारा 208, 208 को कंपेयर कर लो। 208 किससे कंपेयर होगा सर? जो हमारा 208 है ये कंपेयर हो जाएगा हमारा किससे सर? 208 3 डिजिट का है, 1 2 3, 3 डिजिट का बेस क्या है सर? 3 डिजिट का बेस 100 होता है। 100 को क्या लिखेंगे सर? 10 की घात 2 लिख सकते हैं। पावर कितनी आ गई सर? 2। वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए दिया जाए, पूर्णांश निकालने के लिए आ जाए, तो अब ये टॉपिक जो है आपके लिए इजी हुआ या अभी भी आपके मन में कोई डाउट वाला चल रहा है? कुछ तो पूछना है। चलिए, नो डाउट वाली कंडीशन आ चुकी है, अच्छी बात है भाई, बन जाएगा ये टॉपिक आप लोगों से। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉग में, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जो लगातार पेपर में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों से क्या है, क्वेश्चन पेपर में थोड़े से अजीब से भी क्वेश्चन आते हैं जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यदि log 2 इक्वल टू 0.30, हमें log 2 का मान दिया गया है, तथा तथा log 3 इक्वल टू 0.47 हो तो log 175 बटे 25 का मान ज्ञात कीजिए। जी, ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं, या कुछ भी ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको यदि आप ना लो तो थोड़ा सा छोटा वाला क्वेश्चन ले लो आप। ठीक है, आपको ठीक है एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, फिर आपको जो है लेवल मेंटेन कराएंगे। चलो, 60/24, इसको सॉल्व करके दिखाओ। इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे आप? 60/24 का मान ज्ञात करो। यदि आपको दिया जाए इफ log 2 इक्वल टू 0.30 एंड log 3 इक्वल टू 0.47, then what is the value of then what is the value of log 60/24? इसका मान क्या होगा? कैसे हैंडल किया जाएगा ये क्वेश्चन को? जरा सॉल्व कर लीजिए और बताइए। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन छोटा हो रहा है, कट रहा है, काट देते हैं। ये ऑलरेडी छोटा हो रहा है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा सर? log 60/24 का मान निकालना, लेकिन ये तो खुद कट रहा है, अभी छोटा हो रहा है। कर सकते हैं क्या छोटा? बोलिए यस। काटो, किससे? 12 से कट रहा है क्या? 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। वो सर log 5 आया है, तो log 5 यदि आया है तो log 5 का मान आपको नहीं दिया गया,
क्यों नहीं दिया गया? बोले log 5 का मान निकालो, log 5 की वैल्यू निकालो। क्या होगी log 5 की वैल्यू जी? तो बोले सर देखिए, हमें log ऊपर आया है 5 और नीचे आया है 2, मतलब ये 2 है, 5/2 बचा है। अब ये 5/2 के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा जी? और ये बटे में है। जब भी कोई चीज यदि बटे में होती है, जब भी लॉग में कोई दो चीज यदि बटे में होती, तो आपको पता है लॉग m अपॉन n, यदि कोई चीज यदि बटे में है तो बटे वाली चीज हमेशा किस में आती है बच्चों? बटे वाली चीज को हमेशा किस में लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। तो ये बनेगा क्या? log 5 माइनस log 2, क्योंकि बटे वाली चीज को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो log 5 और फिर log 2 माइनस, क्योंकि बटे में है। और यही यदि मल्टीप्लाई में होती तो मल्टीप्लाई वाले को प्लस में लिखते हैं, अभी पहले देखा है हमने। बोले हाँ जी बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स log 5 का मान कैसे निकालने? बोल सर नहीं मालूम हमें। नहीं मालूम है तो ये log 2 है, ये log 3 है, दोनों के मान को जोड़ो, 5 आना चाहिए, नहीं आएगा। देखो log 2 और log 3 के मान, 3 और 2 5, इन दोनों के मान को जोड़ दो, लगभग वही आएगा। जोड़ के देखो, log 3.0 और 0.47 आपस में जोड़ दो। क्या स्टूडेंट्स इसी के आसपास में कोई आंसर आएगा क्या? बोले हाँ सर इसी के आसपास में आएगा। तो एक डिजिट का रख लेते हैं, 0.7 रख सकते हैं क्या राउंड फिगर में? रख सकते हैं क्या? नहीं मालूम तो, नहीं मालूम है तो रख सकते हो 0.7। बोले हाँ सर। प्लस करने पर 0.77 आया है, और जबकि एक्चुअल में log 5 यदि आपको याद हो 0.69 होता, 0.69 मतलब राउंड फिगर में 0.7 ही होता है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स हमने 0.7 ही रख दिया। और इसका क्या है सर? log 2 का मान कितना सर? log 2 का मान दिया गया 0.3। जब इसको हमने एक डिजिट लिया तो इसको भी एक ही डिजिट ले लो, 0.3। 0.7 में से 0.3 गया, 0.4 बचा जी। तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका है कि जरा चेक करिए, क्या हमने ये सॉल्व कर लिया? एग्जैक्ट एग्जैक्ट रखोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में, पॉइंट का हल्का सा, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। बोले यस बिल्कुल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके के हम लोगों से पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा के पेपर में पूछा जाता है। अब यदि मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, यदि इस क्वेश्चन को हम ठीक है कुछ इस तरीके से दे दें, log 22, या चलो log 25 अपॉन रूट में 3, चलो रूट में 3। अब क्या होगा इसका आंसर जरा बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? मैसेज कर दीजिए जरा। क्या आंसर देना चाहेंगे आप इसमें? बहुत इजी है ये, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा आपका। बताइएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब यहां पर जो है थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेट हो गया, जटिल हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। बोले सर कैसे जटिल हुआ? बोले सर रूट आ गया ना, नहीं तो कट जाता, पॉइंट में ही कट जाता, कुछ तो करते। अब यहां पर बटे लगा है, आपको पता भाई जब कोई भी चीज अपॉन में आती है, एम अपॉन एन यदि हुआ तो आपको पता है लॉग एम माइनस क्या होता है सर? लॉग एम माइनस एन होता है। बोले हाँ 22 आ रहा है क्या आंसर? चलो देखते हैं, 22 आंसर आ रहा है। हाँ जिन जो भी बच्चे 22 कह रहे हैं बाद में पलटिएगा नहीं, 22 मतलब 22 ही आना चाहिए। चलो log m का मान कितना सर? log m का मान है सर log 25। बोले जी बिल्कुल 25 है। माइनस log n का मान कितना सर? 3। बोले यस। यहां तक क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा। यहां तक क्लियर है?
चलो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स log 25 को आपने अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसको हम पावर में बना सकते हैं। ऐसा बना सकते हैं क्या log 5 की घात 2 बना सकते हैं क्या? इसको जरा चेक करो, बना सकते हैं क्या? बोले हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स ये log जो है ये रूट का मतलब क्या होता है? यदि मैंने कहीं रूट लिखा हूं तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है 3 की घात 1/2। रूट का मतलब 1/2 ही होता है क्या? कहीं पर यदि आपने लिखा होगा √5 लिखा हो, रूट कुछ लिखा हो, तो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है क्या? हाँ या ना? बोले हाँ, पढ़ा है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। चलिए तो इसे मैं 3 और इसकी पावर 1/2 ऐसा लिख सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर कहां आ जाती है? आपने पढ़ा है पावर कहां निकल कर आती है? पावर जो भी पावर होती है पावर कहां जाती है सर? सामने आती है। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि पावर जब भी होगी लॉग के सामने लिख देंगे। तो ये 2 log 5 हो गया। बोले हाँ। ये क्या हो गया सर? 1/2 log 3 हो गया। बोले हाँ। log 5 का मान अभी आपने देखा है, log 5 का मान आपको पेपर में जरूर दे दिया जाएगा। log 5 करके दे दिया जाएगा, 0.69 होता है। ये एक्चुअल मान है, आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो आपको बन जाएगा। मान नहीं भी देंगे तो एक बार आपको पढ़ना है, बनेगा। ये 2 का 2 log 5 का 0.69, 1/2 का 1/2, log 3 का मान कितना है? 0.47। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1.38 आ रहा है। ये 2 से कट रहा है पहले, 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे, तो 0.23 के आसपास में आ रहा है। 0.23 दो ही डिजिट तक करेंगे हम, क्योंकि ये 2 डिजिट तक है, ये भी 2 डिजिट तक ही लेंगे, आगे नहीं जाएंगे। 1.38 में से 0.23 को आपको माइनस करना है, या 5 भी लेना चाहते तो 5 ले लो, फिर यहां एक 0 लगाना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। तो क्या होगा? ये हुआ 10, 10 में से 5 गए, 5 बचा। ये हो गया 7, क्योंकि इसने उधार दिया। 7 में से 4 गए, 3 गए, 4 बचा। 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 में का 1, 1.14 आएगा आंसर, 1.14 जी, या 1.15। अब 22 लाने वाले पता नहीं क्या सॉल्व करके लाए होंगे जी। 1.14 आंसर आ रहा है। इस आंसर लाने में आपको यदि कोई भी डाउट यदि हो और आप पूछना चाहते हैं कि सर ये वाली स्टेप नहीं आई समझ में, तो आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपना माइक चालू कर सकते हैं आप और पूछ लीजिए, बनेगा। चलिए अभी एक पहला क्वेश्चन है, अभी और दे रहे हैं, टेंशन ना ले। चलिए अब यही क्वेश्चन आप लोगों का जो है यहां पर आपका हो जाए 47 हो जाए या 49 हो जाए, 49 हो जाए, और यहां पर आपके लिए क्या जाए? √5 आ जाए, √5 आ जाए। अब क्या होगा? बोल सर अब हमें क्वेश्चन पेपर में जो है log 7 का मान दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में हमें log 7 का मान मिलेगा। log 5 दिया गया है, log 7 का मान मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो पता है जो भी यहां लिखा गया उसका हमेशा एक डिजिट ज्यादा ही आएगा। ये 7 लिखा 0.8 आएगा, 5 लिखा 0.6 आएगा। हमेशा जो भी लिखा होगा यहां पर उसका एक मान ज्यादा ही बढ़ते आपको मिलेगा, पहली डिजिट वही होगी लगभग। यदि मैं आपसे बात करूं भैया log 4 का मान क्या होगा सर? लगभग वही जाता है, एक डिजिट बढ़ के ही जाती है लगभग हर बार। तो आप उसी के आसपास में अपना आंसर बना सकते हो। क्या होगा सर? log 49 log 49 माइनस log √5, क्योंकि दोनों यदि बटे में यदि होते हैं तो हमेशा माइनस में आते हैं, ये फॉर्मूला कहता है हमारा। 49 को कैसे तोड़ सकते हो सर? log 7 की पावर 2 में तोड़ सकते हो। बोले यस। ये log √5 को सर 5 की पावर 1/2 में तोड़ सकते हो। पावर कहां जाती है सर? सामने जाती है, 2 log 7 हो गया। पावर कहां गई इसकी सर? पावर इसकी भी सामने आ गई, 1/2 log 5 हो गया। log 7 का मान रख दो, कितना है? 0.84, 1/2 log 5 का मान रख दो 0.69, 4 2 8, 8 2 16, 1.16, काटो 0, 2 3 2, 4 8 जी, कर दीजिए माइनस। कितना आंसर निकल कर आएगा? 2 डिजिट के साथ माइनस करोगे तो भी कर सकते हो, 3 के साथ करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल्का सा आंसर। 0.345 में करोगे तो एक 0 बनाना पड़ेगा। अब ये हो गया 7, इधर देंगे 1 तो हो जाए 10, 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से गए सर 3,
ये 3 और ये 1.33 के आसपास में आंसर आएगा। जी बोले जी सर बिल्कुल ठीक, ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल इजी है। चलिए अब फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, ठीक है। लॉग 108 बटे रूट में यदि 7 दे दिया जाए तो इसको सॉल्व करके दिखाइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें बेटा। जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाइए। सब आपको पता √7 का मान क्या है किसका, तोड़ो जरा छोटा करो, 2.6 आएगा या 1.6 आएगा या 1 पॉइंट, ठीक है, आपका जो 9 आएगा या फ्रेंड्स 2.4 आएगा। किस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप, पहले सॉल्व करिएगा फिर मैसेज कीजिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ओके देखते हैं ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ऑप्शन ए आंसर नहीं है। कौन सा होगा, इतना इजी नहीं है, सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो इतनी इजी नहीं देते हैं, ऐसे इजी देंगे फिर हर कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को। जी टाइम लीजिए, आंसर आपको लेके आना है। क्या होगा बताओ। चलिए ऑप्शन नंबर, कुछ लोग बी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके 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 बी। ओके ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं भाई, बी दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पैटर्न तो आपने यूज कर ही लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां पर लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वो संभल के चलना पड़ेगा। कैसे, लॉग 108 माइनस लॉग √7 तो लिखना ही पड़ेगा, इस बात से आप एग्री हैं। बोले हाँ जी बिल्कुल एग्री हैं। इतना क्लियर है, बोले हाँ, क्योंकि जब भी कोई चीज बटे में आती माइनस में आ जाती। अब ये वाला जो भाई साहब है, इससे पहले ये जो था ये टूट रहा था, किसी ना किसी की पावर बन रहा था। 25 लिखा रहता था तो 5 का होता था, 36 लिखा रहता तो 6 का होता, 49 था तो 7 का हो रहा था। बोले हाँ सर बिल्कुल। 108 किसी का स्क्वायर है क्या, है किसी का? बोले सर नहीं, किसी का भी नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्योंकि 9 यदि होता तो 81 आता, यहां 81 लिखा होता। 10 यदि होता तो 100 लिखा होता यहां अंदर, तो हम 10 लिख देते। यदि यहां पर 11 लिखा होता सर 121 लिखा होता, तो 108 जो है वो किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं। तो कैसे हैंडल करेंगे इसे फिर हम? तो यदि स्टूडेंट्स इस पर यदि हम ध्यान दें तो इसे तोड़ना है हमें। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना होता है सर, तोड़ना होता है। एलसीएम लेकर तोड़ो, 2 से 5, 5 दूनी 10, 4, फिर 2 से तोड़ो, 2 दूनी 4, 1 आया, 7 आया, फिर 3 से तोड़ेगा, 3 तिया 9, 9 आया, फिर 3 से तोड़ेगा, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा। जी
तो स्टूडेंट्स यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसे यदि हम तोड़ते नजर आए तो log 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसे स्टूडेंट्स हम 4 लिख सकते हैं। 4, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो स्टूडेंट्स 4 गुणित 27 लिख सकते हैं कि इसको दो भागों में यदि तोड़ रहे हैं तो, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ये। 4 गुणित 27 में तोड़ सकते हैं क्या? 108 आएगा। देखो 4 गुणित 27 लिख सकते हैं, हाँ या ना? जो वैल्यू डबल आ रही थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, लिख सकते हैं। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, यहां तक तो बन जाएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं जाएगी। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि आपसे यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग जो लिखा गया आपका, लॉग रूट में जो 7 है ये वैल्यू एज इट इज हमारी बनी रहेगी। यहां पर जरा आप देखेंगे फॉर्मूले में तो लॉग ए और ये बी वाला फॉर्मूला या लॉग एम और एन वाला फॉर्मूला यहां पर है क्या? बोले यस, बिल्कुल फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, एम इंटू एन वाला। बोले हाँ, पहले अपॉन वाला हुआ, एम अपॉन एन माइनस में आता है, मल्टीप्लाई वाला किस में आता है? मल्टीप्लाई वाला प्लस में आता है, दोनों फॉर्मूले लग गए यहां। तो अब तो इसे मैं यदि ये मल्टीप्लाई प्लस में आता है तो मैं इसे लॉग 4 प्लस लॉग 27 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना, जरा चेक करना, यस एंड नो, लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग 4 टूटेगा? बोले हाँ टूट रहा है, किसमें सर? लॉग 2 की घात 2 में, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तोड़े थे, थोड़ी देर पहले हमने उसी में तोड़ा था, दो बार आया था। 27 कितने बार आएगा सर? 27 3 की घात 3 थी जब टूटा था एलसीएम में, तो चेक करना जरा, एलसीएम में 3 बार आया था। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार ना, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार था, 3 तिया 9, 9 तिया 27 था। बोले हाँ 3 बार था, तो 3 की घात 3 लिख देंगे क्योंकि वो रिपीट हुआ था। माइनस में लॉग 7, लॉग रूट 7 का मान कितना जरा बताओ? रूट 7 की वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी वैल्यू थी 0.84, रख दिए। पावर कहां आती? पावर पर पावर सामने आती, 2 लॉग 2 लॉग 2 हो गया। पावर कहां आएगी सर? सामने आती, 3 लॉग 3 हो गया, माइनस 0.80, 2 का 2। लॉग 2 की मान कितना होता है? लॉग 2 की वैल्यू सर, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.303। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0.47 माइनस 0.84 का 84, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर आ चुका है जी। मल्टीप्लाई आपस में इनका कीजिए और जो प्लस माइनस करके बताइए क्या निकल कर आ रहा आंसर। सर ये हुआ 0.23 जा 6, 2 0 जा 0, प्लस 3 7 जा 21, 12 और एक कितना हो? 14 हो गया, 3 4 जा 12, हाँ 2 14 हुआ, 3 0 जा 0 और नहीं 1, 3 4 जा 12, हाँ 1, माइनस 0.84। ये प्लस वाले हैं, आपस में प्लस कर दो, दोनों प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे? 1 का 1, 4 और ये 10, 10 का 0, 2.01, 2.01 आया, उसमें से क्या माइनस करना है? उसमें से माइनस करना 0.84 माइनस करना है, कर दो। 1 में से नहीं जा रहा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 11। चलो क्या होगा आंसर? कितना निकल कर आ रहा? 7, ये हमारा एक के आसपास, क्योंकि यहाँ ये 9 बनेगा, पहले इधर से नहीं जा रहा, 9 बनेगा, ये 1.17 के आसपास में आ रहा। क्या आंसर जरा चेक करो? 1.17 के आसपास, 1.17 ये सही है? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चेक कर लो सर। आप वो करनी का मान आगे नहीं रखे हो आपने। ओहो ठीक ठीक, रूट 7 की वैल्यू नहीं रख सकते? डायरेक्ट ही रख दिए ना, रूट 7 का मान रख दिए, क्या दिक्कत है? रख सकते हैं रूट 7 का मान, लॉग 7 हमारे पास में है ना सर वो जो मान है वो करनी 7 का कि 7 का है? 7 का है। करनी का मान आगे रखना 1/2 के ऊपर। अरे वाह, वेरी गुड। 0.84 के सामने हाफ भी आएगा तो कट जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, बस यही जानना चाह रहे थे आपसे, बहुत बढ़िया बेटा। चलो 0.4, हाँ जी, बस बस समझ गए। बोले सर ये रूट है
7 नहीं, इतनी लापरवाही यदि आपकी यदि हुई तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। लॉग 7 की पावर क्या होगा सर, ये 1/2 होगा। पावर कहां आएगी सर, सामने आएगी। लॉग क्या हो गया सर, 7 हो गया, 1/2 लॉग 7 का मान 0 पॉइंट कितना है, 84 है, कटेगा, 0 1 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा। अब यदि आप माइनस करोगे तो ये हमारा क्या हो गया सर, 2.01 है, उससे यदि हम माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा सर, ये हो गया 9, ये हो गया 11, 11 में से 2 गए कितना बचेगा सर 9, 9 में से यदि 4 गए क्या बचेगा, कितना आएगा सर 5 के आसपास में आएगा। और ये 2 में से, क्योंकि हमने इधर लिया था कैरी, 1 बचा, 1.59 के आसपास या 1.6 के आसपास आपका राउंड फिगर जो है आंसर आने वाला है। क्या अब आंसर सही है आपका या अभी भी कोई गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत हुआ है, जरा चेक करके देख लो। ऑल इज वेल, अब सही है जी। तो कहां गलत हो सकता है, समझ में आया कहां गलत हो सकता है। तो सर पहली बात, इस स्टेप के बाद में यहां प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम यहां होती है, अब नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम यहां होती है जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्रॉब्लम यहां होती, जल्दबाजी में रूट भूल गए, आंसर में फर्क नजर आ जाएगा और वहां पॉइंट पॉइंट में आंसर मिलेंगे आपको। ऑप्शन में आपको 1.2 वाला भी मिलेगा जो अभी मैंने आपको गलत बताया वो भी मिलेगा, और यहां पर आपको जो सही बताया ये भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। और एक बार यदि आपने गलत कर दिया, ठीक है, तो आप अपना आंसर चेक नहीं कर पाएंगे कि हमने कहां गड़बड़ किया है। और यदि आप चेक करने बैठोगे तो 10 मिनट के चक्कर में आप 1 नंबर लोगे, 10 मिनट लगाएंगे 1 नंबर मिलेगा, इतने में आप 10-12 क्वेश्चन हैंडल कर लेते हो। और तो ये नहीं करना है, एक ही बार में सही करना है, नहीं तो छोड़ दो वहीं पर, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि वो पेज आपके पास रहेगा जहां आपने सॉल्व किया है। इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन या अभी भी कोई दिक्कत है जी? बन जाएगा बोले सर, अब दिक्कत नहीं जाएगी कि है दिक्कत, बताइए। बनेगा, चलो ऐसा दिया जाए, लॉग 75 अपॉन रूट में 3 आ जाए, 3, इसको हैंडल कर लो जरा फटाफट, क्या आंसर आएगा मैसेज कीजिएगा। तो बोल सर ये टूटेगा हमारा किसमें, लॉग 75 माइनस लॉग रूट 3 में टूटेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। लॉग 75 को तोड़ो भाई, कैसे होगा, 5 गुणित 5 पच्चम 25, 25 तिया 75, ठीक है ऐसे तोड़ सकते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 3 जा 75, तोड़ सकते हैं। लॉग रूट 3 का मान रख दूं क्या, बोल सर रूट 3 होता ही नहीं है ना, वो वाली गलती नहीं करना। ये कितने बार है सर, 2 बार है, तो ये हो गया लॉग 5 की घात 2, और ये लॉग 3 सर एक ही है, ऐसे लिखे रहने देते हैं, माइनस लॉग 3 का लॉग रूट 3 जैसे का वैसा। आपको पता है कोई भी चीज यदि मल्टीप्लाई में होती है तो किस में आ जाती है, अलग अलग प्लस में आ जाती है, अलग अलग, एक बार लॉग इसके साथ और एक बार लॉग इसके साथ प्लस में आ जाता है। लॉग रूट 3 का लॉग रूट 3, इसको भी सुधार के लिख सकते हैं। पावर कहां जाएगी इसकी सर, ये 1/2 लिख सकते हैं इसको हम चाहें तो। 1/2 कहां जाएगा सर, सामने जाएगा, log 3 हो गया, पावर सामने जाती, पावर इसकी भी सामने आएगी 2। log 5 का मान कितना होता है, log 5 की वैल्यू 0.69, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 या 47, बोले सर 47, माइनस 1/2 का 1/2, log 3 की वैल्यू 0.47। जी फाइनल आंसर दीजिए क्या होगा, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 1.38, 0.47, कट रहा ये, 0 1 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, प्लस वाले को प्लस कर लो आपस में, 8 और 7 15, 1 4 7 और 8 1.85 माइनस 0.235, आपस में क्या करना, माइनस करना, 1.85 है और 0.235 है। 5 यदि लगा तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे हमारे तरफ से बैलेंस करने के लिए। 5 में से 5 नहीं, 0 में से नहीं जा रहा, 10 बना, ये 4 हुआ, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 1, 8 में से 2 गए 6 और 1 का 1, 1.61 के आसपास में आंसर आ रहा है।
ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो लॉग से रिलेटेड अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं जो पूछना चाहें आप? अब बन जाएगा। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।